जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। पिछली वीडियो में हमने कर्मफल के परिणाम को समझा। अब इस वीडियो में हम ये समझते हैं, एक प्रश्न जो खड़ा किया था लास्ट वीडियो में, कि हमारे कर्म नष्ट कैसे होते हैं। इस भव के कर सकते हैं हम प्रतिक्रमण वगैरह से, या कोई साधना से, कोई त्याग तपस्या से, कोई माला जप से, XYZ किसी से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, और पूर्व भव के भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस भव के कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पाप कर्म को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पाप कर्म को हल्का कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सब अच्छी तरह से हम समझते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पूर्व भव से जो हम कर्म प्रारब्ध साथ में लेकर आए हैं, बंद मुट्ठी करके जन्म से लगाकर मृत्यु तक के, स्थूल से लगाकर सूक्ष्म तक जितने भी संयोग एविडेंस हमें मिलते हैं इस भाव में, हमें पूरी लाइफ में, वो सब कुछ हम साथ में लेकर आए हैं। उसी के अनुरूप हमें सुख दुख, शुभ अशुभ, सब कुछ बहुत सारे संयोग मिलने पर हमारे जीवन में उदय कर्मों के अनुसार घटित हो जाता है। तो क्या हम जो शुभ कर्म है पूर्व भव के, वो तो सबको अच्छे लगते हैं, उसका परिणाम भी सुखद होता है, साता वेदनीय होता है। तो हम अशुभ कर्म जो हमारे हैं, पाप कर्म है पूर्व भव के, उसे हम इस भव में किसी भी माध्यम से मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। ये यदि व्यवस्थित व्यक्ति समझ जाए, उसे बहुत 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 मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं, इतनी जबरदस्त मानसिक शांति रहेगी, तनाव नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, डर भय नहीं रहेगा, और सुख शांति से आनंद पूर्वक जी सकेंगे। अच्छी तरह से समझते हैं इसे। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। पहले एक उदाहरण एग्जाम्पल से। हमें एग्जाम देनी होती है, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, जो भी। तो उसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का समय मिलता है हमें पेपर लिखने में, आंसर, क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए। जैसे मान ले 3 घंटे का समय हमें मिला, हम क्लास में बैठे हैं, प्रश्न पत्र मिला, प्रश्न पत्र को पढ़ा और उसके आंसर लिखना शुरू कर दिए आंसर कॉपी में। ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई और बहनों, अच्छी तरह से। शुरू कर दिया और लगभग 1.5 घंटा हो गया, आंसर लिख ही रहे हैं। आधे समय में ही आपका प्रश्न पत्र के सारे आंसर आपने लिख लिए, और देखा समय तो अभी तो 1.5 घंटा और बाकी है। तो कि क्या करूं मैं अब, 1.5 घंटा मेरे सब आंसर लिख लिए, अब क्या करूं। तो मन में
ये विचार आया कि भाई ये जो लिखा है वो सब ठीक है या नहीं, मैं दोबारा इसे चेक करूं। ऐसा भाव होता है ना मन में, विचार आता है ना, दोबारा चेक करूं। तो दोबारा वो चेक करने लगे। तो चेक किया तो पहला ठीक था, दूसरा, तीसरा ठीक, चौथे, अरे हाँ यार, ये जो लिखा है ये इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है, यहाँ पर ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसा मुझे याद आ रहा है। ऐसा होता है ना, ये नहीं, ये होना चाहिए। तो आंसर कॉपी तो भर गई है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लीजिए, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी लीजिए। टीचर से एक्स्ट्रा कॉपी मांगी आपने आंसर और मतलब उसमें लिखने के लिए। तो जो लिखा था उसको वहां पर थोड़ी दी जगह है, कुछ 2-5 शब्द को ही आगे पीछे करना है तो आप वहीं से काट कर वापस नीचे लिख सकते हैं। और बड़ा लिखना है आपको, बड़ा लिखना है, लंबा लिखना है, तो एक्स्ट्रा पेपर की जरूरत पड़ेगी, आंसर कॉपी की। तो एक्स्ट्रा कॉपी आपने ली और उसको काट दिया और उसमें लिखना शुरू किया, लिख लिया। उसके बाद देखा तो क्या इसके अंदर भी ये जो कुछ 2-5 शब्द है खाली इसमें, तो इसमें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 शब्द को मिटाकर मैं इस लाइन में लिख देता हूं तो ये पूरा हो जाएगा। होता है ना ऐसा, वो भी किया आपने। ऐसे करते करते बहुत कुछ करेक्शन आपने किया, बहुत बार आंसर कॉपियां मतलब लिखने के लिए ब्लैंक पेपर लिए और बहुत कुछ करेक्शन करके, किसी में कम किसी में ज़्यादा, और किसी को मिटा भी दिया, नए सिरे से भी लिखा। ऐसे करते करते आपने समय देखा तो कभी 1.5 घंटा हो गया, ऐसा पूरा कर लिया। एक भाई दूसरे जो थे उन्होंने तो 1 घंटे में पेपर पूरा कर दिया और वापस उन्होंने रीचेक किया तो क्या जो मैंने लिखा है उसमें से 20% ही मेरे को ठीक लग रहा है, बाकी सब में शंका कुशंका है, मुझे नए सिरे से लिखना है। तो उस भाई ने पूरे पेपर को ही काट दिया और नए सिरे से आंसर को भी लेके नया सब कुछ लिखना शुरू किया। राइट, होता है ऐसा। अब आप एक बार फिर एक भाई ने, ये तीसरे भाई की बात कर रहा हूं, तीसरे भाई ने 3 घंटे हो गए और उसका कुछ बाकी रह गया, बाकी मतलब आधा जितना आंसर लिखना भी बाकी रह गया, करेक्शन तो वो क्या करे। और टीचर आए, सबसे पेपर मांगा, कोई रास्ता नहीं। टीचर को बोला कि सर प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, जिस भाई का बाकी था, कि 1 मिनट भी नहीं दे सकते, सबका लिया, मैं सबका ले रहा हूँ, इतनी देर में तू 1 मिनट में 2 मिनट में जो भी लिखना लिख, बाकी नहीं, पेपर तो देना ही होगा, मतलब आंसर को भी देनी होगी। ऐसे करके किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का आधा भी बाकी रह गया और किसी का तो समय से पहले भी पूरा हो गया, उसने करेक्शन करके दूसरा भी लिख लिया। ऐसा होता है ना। इस तरीके से आंसर कॉपी पेपर, आंसर कॉपी टीचर को 3 घंटे बाद मिल गई सारी कॉपियां। अब ये उदाहरण से हमें ये समझ में आता है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 3 घंटा मिला ना, वो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक पीरियड है, जीवन का एक समय है। उस समय के अंदर हम जो पूर्व से कर्म लेकर आए वो सारे प्रश्न समझ लीजिए, उन सब के आंसर आपको देने हैं। वो सारे शुभ अशुभ कर्म समझ लीजिए जो आप कर रहे हैं वो, और
अंदर जो भाव है ना वो आंसर है मेन। तो वो कर्म करते हुए अंदर आपके भाव शुभ या अशुभ रहेंगे, वो सारे नए सिरे से नए कर्म बंधेंगे, वो आंसर है। अब आप पूर्व भव के कर्मों की प्रतिक्रिया रूप जो कार्य कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को तो जीवन भर औरों के दोष ही दिखते रहते हैं, खुद के दोष तो दिखते ही नहीं है। होते हैं ना ऐसे भी व्यक्ति। कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं कि यार नहीं, ये कार्य तो मैंने गलत किया है, लेकिन गलत किया बस इतना ही होता है, बस हाँ गलत किया है। ऐसे व्यक्ति भी बहुत सारे होंगे कि भाई ये सब कार्य मैंने बहुत गलत किए हैं, इसका मुझे क्षमा याचना, माफी मांगनी चाहिए, ऐसे भाव आते हैं। और इससे ऊंची और जिसकी जागृति हो तो ऐसे अमुक व्यक्तियों को ऐसे भाव आते हैं कि नहीं यार ये कार्य गलत किया है, इसका मुझे आलोचना, प्रायश्चित, पश्चाताप, पछतावा करना चाहिए। और ऊपर जिसकी जागृति होगी उसके ये भाव आएंगे कि मुझे आलोचना, प्रायश्चित, पछतावा, पश्चाताप के अलावा माफी मांगनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। और जबरदस्त जागृति होगी तो वो आलोचना के अलावा प्रतिक्रमण, क्षमा याचना भी करेगा और ऐसे दोष दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान भी करेंगे ना। यानी कि आपको जितना जीवन मिला है, किसी को 10 साल का, 20 का, 25, 50, 60, 70, 80, 90, 100 बरस भी लोग जीते हैं, 110, 15, 20 बरस भी जीते हैं। उस समय के दौरान, उस समय के अंदर ही आपको जितनी जागृति रहे कि ये शुभ हुआ है तो अच्छी बात है, उसका फल तो आपको शुभ ही आएगा। लेकिन जो अशुभ हो चुका है उसे आप, पाप हो चुका है, जो प्रश्न खड़ा किया था हमने पहले कि हम क्या मिटा सकते हैं और किसको कम ज्यादा कर सकते हैं, तो अशुभ हो चुका है, पाप हो चुका है, उसे आप यदि चाहे तो सामने वाले को 100% निर्दोष देखकर खुद को 100% दोषित मानकर, ये क्यों मानना है उसके लिए पीछे की वीडियो मेरे सुने तो वो भाव आपके अंदर आ जाएंगे, आपको निर्दोष दृष्टि भी मिल जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सामने वाले को 100% निर्दोष और 100% दोष हमारे क्यों मानना है, उसके पीछे का रीजन पीछे के वीडियो में आपको मिलेगा और आपको निर्दोष दृष्टि मिलेगी। तो आप दिल से अच्छी तरह से क्षमा याचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पछतावा, आलोचना कर पाएंगे और अपने पापों को अच्छी तरह से धो पाएंगे। शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए, शॉर्ट प्रतिक्रमण के भी पीछे मैंने 2 वीडियो अलग अलग बनाए हुए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। 1-2 मिनट में, 3 मिनट में एक दोषों को आराम से धोया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। अब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जितना जीवन में समय मिला है उतने ही समय में आपने जो दोष किए हैं, पाप किए हैं, बुले किए, गलती गुनाह किए हैं, छोटे हो बड़े हो कैसे भी, उन सब को आप कितना भी बड़े से बड़ा गुनाह किया है, बात को समझना ध्यान से, कितना भी बड़े से बड़ा गुनाह किया है आपने और कितना भी छोटे से छोटा भी गुनाह किया है, गलती, भूल, चूक, पाप किया है, अपराध किया है, विराधना की है, शंका कुशंका किसी के ऊपर की है, अंतराय डाले हैं, जो भी 18 पाप के सेवन किए किसी भी तरह से, कोई भी, उन सब को यदि आप मिटाना चाहे, उसको हल्का करना चाहे तो भी कर सकते हैं, मिटाना चाहें, बिल्कुल मिटाना चाहें तो भी मिट सकते हैं। और जब आप उसे हल्का करेंगे, मिटाएंगे, तो आप शुभ क्रिया कर रहे हैं। उस समय प्रतिक्रमण जो कर रहे हैं वो शुभ क्रिया कर रहे हैं ना, तो पाप जो किए हैं वो तो मिट रहे हैं, हल्के हो रहे हैं या बिल्कुल मिट रहे हैं। आपकी
इंटेंसिटी से, जितनी तीव्रता से आपने पाप किए थे, भूल की थी, दोष किए थे, गुनाह किए थे, उतनी उससे भी डबल इंटेंसिटी से, उतने तीव्रता से आपको माफी मांगनी पड़ेगी, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, आलोचना करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, पछतावा करना पड़ेगा, और ऐसे दोष दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। तब जाके वो दोष मिटेंगे और आगे रिपीट नहीं होंगे। प्रत्याख्यान करने का मतलब क्या है? आगे वो दोष जितने हम लाए हैं उतने ही, और दूसरे आगे रिपीट नहीं, क्योंकि भाव हमारे हो गए कि हमें ऐसा नहीं करना है, प्रत्याख्यान का मतलब, तो आगे दोबारा वो रिपीट नहीं होंगे। तो जब ये प्रतिक्रमण करेंगे तब आप शुभ कार्य कर रहे हैं, तो शुभ कार्य का फल आपको शुभ मिलेगा। नए सिरे से नया शुभ कर्म आप का बंद हो रहा है, और पाप कर्म जो आपने किया था, दोष किया था, उसको आप प्रतिक्रमण से, माफी मांगने से, क्षमा याचना करने से उसे धो रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, या बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। सब कुछ हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना दिल से करते हैं उस पर निर्भर है। बात समझ में आ रही है? और शॉर्ट प्रतिक्रमण से कर सकते हैं अच्छी तरह से। कोई जो घंटे पर बैठ के जो प्रतिक्रमण करना पड़े ना, 2 घंटे बैठ के, उसकी भी जरूरत नहीं है, उसको भी आप समझ के करें तो हो सकता है, लेकिन दोष को समझना पड़ेगा। पहले हमने दोष कौन सा किया है, उस एक दोष को समझ के उसके रिलेटेड जितने दोष है उन सबको भी आप साथ में ले सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, 100% मिटा सकते हैं। कब तक मिटा सकते हैं? जब तक इस जीवन में आपने जितने दोष किए हैं, जब तक आपका जीवन है तब तक आप उन सारे दोषों को मिटा सकते हैं। आयुष्य पूर्ण होने के पहले, उसके बाद नहीं। यानी कि आपको जो प्रश्न पत्र मिला है उसका आंसर आप कितने टाइम में लिख सकते हैं? 3 घंटे के अंदर। आपको जो समय मिला है 3 घंटे का, उसके अंदर ही लिख सकते हैं। उसके बाद तो पेपर प्रोफेसर को, टीचर को दे ही देना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके अंदर उसको नहीं मिटा सकते, कोई करेक्शन नहीं कर सकते, नया कुछ लिख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। जो है सो है, यानी कि अब जो रिजल्ट आएगा वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि आप अपने जीवन में आपको जितना समय मिला है वो तो आपको पता ही नहीं है कितना समय मिला, 1 सेकंड का ही भरोसा नहीं है। तो हम कल की राह क्यों देखें? ये शाम को करेंगे या थोड़ी देर बाद, अभी करो, इसी समय करो। शुभ कार्य में देर नहीं, शुभस्य शीघ्रम। पता नहीं ये जितने पाप किए वो सारे साथ में हमको लेकर जाना पड़े। अभी से स्टार्ट कीजिए। यानी कि 1000 पाप किए हैं, उसमें से अभी एक पाप को धो दिया तो 999 ही रहे ना। कब हो गए ना, एक तो हुआ ना। इसी तरह से स्टार्ट कर दीजिए। पता नहीं आपका जीवन 1 मिनट है, 1 दिन है, 1 सेकंड है, 1 महीना है, 1 साल है, या 10 साल है, 25-50 साल है, पता नहीं, किसी को पता नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए और अभी से शुरू कीजिए। इसी समय से उसे मिटाने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आई? मतलब मृत्यु तक, हमारी मृत्यु न हो तब तक हम हमारे दोषों को कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, मिटा सकते हैं उसे। मृत्यु के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। पेपर दे दिया प्रोफेसर को, कोई करेक्शन नहीं कर सकते। मृत्यु हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। अगला भव आएगा, जहां जो कर्म किए आपने वैसा जन्म मिलेगा, और आपको सुख या दुख, पुण्य या पाप जो आपने किया वो सब आप साथ में लेकर जाएंगे, बंद मुट्ठी करके, और उसे आपको भुगतना पड़ेगा। साता असाता वेदनीय जो भी कर्म है आपको भुगतना पड़ेगा। चारों गति में से कहीं भी जा सकते आपके कर्मों के अनुसार। ये सिद्धांत है। इस भव के पापों को हम मिटा सकते हैं, हल्के भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं।
यानी कि मृत्यु आ गई, उसके बाद कुछ नहीं, चैप्टर क्लोज, वो अगले भव में ही खुलेगा, बस बंद हो गया सब कुछ। पेपर दे दिया प्रोफेसर टीचर को, उसके बाद पेपर लेके वो चले गए, उसके बाद आप कोई करेक्शन उसके अंदर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। पेपर आपके हाथ में है, समय है, तब तक आप जितना चाहे उतना उसमें करेक्शन कर सकते हैं, पूरा काट पीट सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब तक जीवन है आपका तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस जीवन को ऐसे ही प्रसार मत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, समय को सार बनाइए, समय सार बनाइए, समय को असार मत जाने दीजिए। अब हम समझते हैं इस भव के पाप को, दोषों को हम नष्ट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है, यदि ऐसा कोई पाप हो गया हो और आपका भव बंधन हो गया हो, भव बंधन यानी कि 1/3 आयु जो होती है हमारी, उस समय अगले भव का बंधन हो जाता है कि किस गति में वो जीव जाएगा, वो हो गया तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे हल्का तो किया ही जा सकता है पश्चाताप कर करके। भले वो आपका भवबंधन ऐसा न हो, मान ले यदि नरक गति का हो गया है, तिर्यंच गति का हो गया है, तो उसको भी हल्का किया जा सकता है, जो दोष हुए हो गए उसको भी हल्का किया जा सकता है पश्चाताप, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कर करके। अगले वीडियो में समझते हैं कि हम पूर्व भव से लाए हुए, इस भव के कर्मों की बात हुई इस वीडियो में, तो पूर्व भव से जो कर्म हम साथ में लेके आए उसे हम मिटा सकते हैं क्या, वो समझते हैं। रहस्य वाला ये वीडियो लाखों करोड़ों में शेयर कर अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र शाह।